पाकिस्तान के बाद चीन भी कर रहा तगड़े युद्ध की तैयारी। लद्दाख सीमा पर लेकर आया खतरनाक मिसाइलें। सैटेलाइट ने खोल दी ड्रैगन की काली करतूत। भारत के एयरबेस सीधे निशाने पर। तिब्बत में पहाड़ों के नीचे पाताल लोक बना रहा चीन। हिमालय में छिड़ सकती है भीषण जंग। पैंगोंग झील के पास HQ-9 की तैनाती। चीन के जमीनी किले बने भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती। अब भारत भी करने वाला है वो जंगी तैयारी जिसकी उम्मीद ना चीन ने की होगी ना ही पाकिस्तान ने। कहते हैं पीठ पर छुरा घोंपने वाले दोस्त से तो सामने से वार करने वाला दुश्मन अच्छा होता है। लेकिन जब आपका दुश्मन चीन जैसा हो, जो दोस्ती का नकाब ओढ़कर आपकी पीठ में खंजर घोंपने की फिराक में रहता हो, तो हिमालय की ऊंचाई पर भी एक पल का चैन हराम हो जाता है। आज जब भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने की दहलीज पर खड़ा है, ठीक उसी वक्त हमारी सरहदों के पार तिब्बत की वीरान वादियों में एक ऐसा अंधेरा कुआं खोदा जा रहा है जिसकी सैटेलाइट तस्वीरों ने दिल्ली के रक्षा मंत्रालय से लेकर पेंटागन तक खलबली मचा दी है। ये कोई छोटी मोटी हरकत नहीं है। ये चीन की वो सबसे खूंखार और छिपी हुई तैयारी है जो इशारा कर रही है कि ड्रैगन के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक पक रहा है। चीन भारत की सीमा से चंद किलोमीटर दूर हिमालय के सीने को फाड़कर ऐसे डजमीनी किलेट बना रहा है जहां वो अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को दुनिया की नजरों से छिपाकर रख सके और सही मौके पर भारत के खिलाफ आग उगल सके। ये वो पाताल लोक है जिसे शायद एटमी हमलों को झेलने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मायावी जाल है जिसे भेद पाना भारत के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। आखिर क्या है चीन के इन खुफिया ठिकानों का सच? गार काउंटी और पैंगोंग झील के पास चीन ऐसा क्या बना रहा है जिसने भारतीय सेना को 24 घंटे अलर्ट मोड पर डाल दिया है? क्या चीन ने भारत के एयरबेस को तबाह करने का पूरा प्लान बना लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये खामोशी एक भयंकर युद्ध से पहले का सन्नाटा है? इन सभी सवालों की खाल हम आज के इस वीडियो में उधेड़ने वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। भारत का महाविनाशक जवाब तैयार। प्रलय और ब्रह्मोस की आग कैसे करेगी चीन के इन अंडरग्राउंड बंकरों को भस्म? तो चलिए अब परत दर परत खोलते हैं चीन की इस नई चालबाजी का पूरा कच्चा चिट्ठा और समझते हैं कि ये खतरा कितना बड़ा है। ये भांडाफोड़ किया है दुनिया की सबसे तेज नजर रखने वाली सैटेलाइट खुफिया एजेंसी ऑल सोर्स एनालिसिस और मैक्सआर टेक्नोलॉजीज की ताजा तस्वीरों ने। इन तस्वीरों में जो कैद हुआ है वो किसी वॉर मूवी के सीन से भी ज्यादा खतरनाक है। चीन भारत के साथ अपनी सबसे तनावपूर्ण सीमा यानी LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास तिब्बत के पठार पर दो ऐसी खूंखार मिसाइल साइट्स बना रहा है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। पहला ठिकाना है गार काउंटी में और दूसरा है दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पैंगोंग त्सो के ठीक पूर्वी किनारे के पास। पैंगोंग झील नाम तो याद ही होगा आपको। ये वही जगह है जहां 2020 में भारत के जांबाज सैनिकों ने चीनी फौज का घमंड चकनाचूर कर दिया था और कैलाश रेंज की चोटियों पर कब्जा करके ड्रैगन को उसकी औकात दिखा दी थी। अब ऐसा लगता है कि चीन उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तड़प रहा है और ये नए बंकर उसी हार की खींच मिटाने के लिए बनाए जा रहे हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों में साफ पता चलता है कि ये कोई मामूली मिलिट्री कैंप नहीं है, बल्कि ये हार्डेड बंकर है, यानी जमीन के कई फीट नीचे बने कंक्रीट के महामजबूत किले। इन बंकरों के ऊपर खिसकने वाली छतें लगाई गई हैं। इसका मतलब शीशे की तरह साफ है। चीन अपने सबसे कीमती और जानलेवा हथियारों को भारत की सैटेलाइट्स और फाइटर जेट्स की नजरों से बचाने के लिए उन्हें जमीन के नीचे दफन कर रहा है। जब जंग का हुक्म होगा तो बस ये छतें हटेंगी, मिसाइल लॉन्चर बाहर निकलेगा, आग बरसाएगा और सेकंडों में वापस जमीन के नीचे छिप जाएगा। ये एक ऐसी शातिर रणनीति है जो दुश्मन के लिए जवाबी कार्रवाई करना लगभग नामुमकिन बना देती है। जब आप दुश्मन के हथियार को देख ही नहीं सकते तो उस पर निशाना कैसे लगाएंगे? ये हरकत खुलेआम भारत को चुनौती देना है और एक बड़े युद्ध को दावत देने जैसा है। अब असली सवाल ये है कि इन पाताल लोकों में चीन आखिर किस यमराज को छिपा रहा है? दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने जो अंदाजा लगाया है वो हमारे माथे पर शिकन और बढ़ा देता है। माना जा रहा है कि इन बंकरों को खास तौर पर चीन के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को रखने के लिए तैयार किया गया है। अब आप पूछेंगे कि ये HQ-9 किस चिड़िया का नाम है? तो जनाब, इसे आप चीन का अपना S-300 मिसाइल सिस्टम मान सकते हैं।
जी हाँ, ये वही S-300 परिवार है जिसे रूस दुनिया का सबसे अचूक हवाई सुरक्षा कवच मानता है और जिसका सबसे एडवांस रूप S-400 आज भारत की रखवाली कर रहा है। पाकिस्तान भी इसी HQ-9 का एक घटिया और पुराना वेरिएंट इस्तेमाल करता था, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन चीन जो वेरिएंट यहाँ तिब्बत में लगा रहा है, वो कहीं ज्यादा नया और जानलेवा है। HQ-9 एक लंबी दूरी तक मार करने वाला सतह से हवा में सरफेस टू एयर मिसाइल या SAM हमला करने वाला सिस्टम है। ये शैतान एक ही वक्त पर कई टारगेट्स जैसे फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी 200 से 250 किलोमीटर दूर से ही सूंघकर उन्हें आसमान में ही राख बना सकता है। ये मिसाइलें बड़े बड़े ट्रकों पर लगे लॉन्चर, जिन्हें TEL कहते हैं, से सीधी यानी वर्टिकली दागी जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन बंकरों का डिजाइन इंच दर इंच इन्हीं TL लॉन्चरों को छिपाने के लिए बनाया गया है। कुछ तस्वीरों में तो इन बंकरों की खुली छतों के नीचे HQ-9 लॉन्चर जैसी गाड़ियां खड़ी भी दिखाई दी हैं। अब आप खुद सोचिए कि यह खतरा कितना गंभीर है। चीन इन बंकरों में अपना सबसे तगड़ा हवाई सुरक्षा कवच छिपा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अगर जंग होती है तो चीन इन्हीं बंकरों में छिपकर भारत के फाइटर जेट्स, हमारे राफेल, हमारे सुखोई और हमारी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का प्लान बना रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हम चाहकर भी इन चीनी मिसाइल लॉन्चरों पर सीधा हमला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जमीन के नीचे बने इन कंक्रीट के किलों में महफूज बैठे होंगे। चीन ने इन बंकरों के लिए जो जगह और वक्त चुना है, वो उसकी काली नीयत को सरेआम बयां करता है। पहला बंकर जो गार काउंटी में बनाया गया है, वो जानबूझकर ठीक उस इलाके के सामने है जहां भारत का एक बेहद अहम एयरबेस मौजूद है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये चीन की सोची समझी साजिश है। चीन खुलेआम भारत के फॉरवर्ड एयरबेस को अपनी मिसाइलों की रेंज में ला रहा है। वो भारत की एयर पावर को सीधी चुनौती दे रहा है। वो ये दिखाना चाहता है कि अगर भारत के विमानों ने उड़ान भरने की जुर्रत की तो उन्हें वापस लैंड करने से पहले ही आसमान में भस्म कर दिया जाएगा। ये चीन की उस एंटी एक्सेस एरिया डिनायल A2 AD पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका मकसद है कि हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक कोई भी दुश्मन, खासकर भारत और अमेरिका, चीन की इजाजत के बिना परिंदा भी पर न मार सके। वो लद्दाख से अरुणाचल तक एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर देना चाहता है जिसे पार करना भारत के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो। दूसरा ठिकाना पैंगोंग झील के पास है, जो 2020 से ही तनाव का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। इस इलाके में इतनी घातक मिसाइलों की तैनाती का एक ही मतलब है, चीन 2020 की अपनी शर्मनाक हार को पचा नहीं पाया है और वो किसी भी हाल में उस इलाके पर दोबारा अपना दबदबा बनाना चाहता है। वो भारतीय सेना की हर हरकत पर, हमारी पेट्रोलिंग पर और हमारी तैयारियों पर 24 घंटे गिद्ध वाली नजर रखना चाहता है। ये बंकर सिर्फ मिसाइल दागने के अड्डे नहीं हैं, बल्कि ये चीन के लिए जासूसी करने, हमारे सिग्नल जाम करने और भारतीय सेना पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के सेंटर भी बनेंगे। ये तैनाती साफ बताती है कि चीन बातचीत की मेज पर भले ही शांति का सफेद कबूतर उड़ाए, लेकिन जमीन पर उसकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ महायुद्ध की है। लेकिन अगर ड्रैगन ये सोच रहा है कि वो हिमालय में जमीनी किले खोदकर नए भारत को डरा देगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। चीन शायद भूल गया है कि ये 2025 का हिंदुस्तान है। ये वो भारत नहीं है जो सिर्फ रक्षात्मक खेलेगा। ये वो भारत है जो अब छाती ठोक कर कहता है कि हम घर में घुसकर मारेंगे। चीन के इन HQ-9 बंकरों का इलाज करने के लिए भारत ने अपनी संजीवनी पहले ही तैयार कर ली है। जहां चीन अपने डिफेंस यानी बचाव को मजबूत कर रहा है, वहीं भारत ने अपने ऑफेंस यानी हमला करने की ताकत को 100 गुना बढ़ा लिया है। चीन के इन बंकरों की पहली और सबसे बड़ी मौत का नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस की रफ्तार, सटीकता और विध्वंसक ताकत का आज दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। ये मिसाइल पहाड़ों के बीच लुका छिपी खेलते हुए दुश्मन के रडार को धोखा देकर आवाज की गति से 3 गुना तेजी से उड़ती है और अपने टारगेट को किसी भी बंकर या किले के अंदर घुसकर भस्म कर सकती है। भारत ने ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट्स को, जो हवा, जमीन और समंदर से दागे जा सकते हैं, पहले ही LAC पर तैनात कर दिया है। चीन के ये कंक्रीट के किले ब्रह्मोस के एक ही वार से मलबे के ढेर में बदल जाएंगे, लेकिन भारत का असली ब्रह्मास्त्र कुछ और है, जिसका नाम सुनते ही बीजिंग से लेकर
इस्लामाबाद तक हड़कंप मच जाता है और उसका नाम है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। प्रलय को बनाया ही खास तौर पर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और बंकरों को तबाह करने के लिए गया है। ये 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक महाविनाश ला सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे HQ-9 जैसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ ही नहीं पाता। भारत का प्लान शीशे की तरह साफ है। अगर चीन ने HQ-9 से हमारे विमानों को छूने की कोशिश की तो प्रलय मिसाइलें पहले उन्हीं HQ-9 बंकरों को कब्रिस्तान बना देंगी। भारत का पलटवार सिर्फ मिसाइलों तक ही नहीं रुका है। भारत ने चीन के इन बंकरों को अंधा और बहरा करने का भी पूरा जुगाड़ कर लिया है। भारतीय वायुसेना के पास इजराइल से मिले स्पाइस 2000 जैसे स्मार्ट बम हैं। याद है ना, ये वही बम हैं जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक में आतंकियों के बंकरों को पाताल लोक पहुंचा दिया था। ये बम सैटेलाइट और कैमरे की मदद से अपने टारगेट को खुद पहचानते हैं और इन्हें किसी भी मजबूत से मजबूत बंकर या छत को भेदने के लिए ही बनाया गया है। हमारे राफेल और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स इन बमों को लेकर उड़ान भरेंगे और चीन के इन बंकरों की छतों को फाड़कर सीधे उनके दिल में तबाही मचा देंगे, इससे पहले कि चीन को अपनी खिसकने वाली छत को खोलने का मौका भी मिल सके। इसके अलावा भारत ने LAC पर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की भारी फौज खड़ी कर रखी है। पिनाका सिर्फ 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दागकर दुश्मन के पूरे ठिकाने को श्मशान में बदल सकता है। चीन के ये बंकर पिनाका की एक ही बौछार को झेल नहीं पाएंगे। और तो और भारत अपने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड को भी इन ऊंची पहाड़ियों में तैनात कर चुका है, जो पहाड़ों की आड़ में छिपकर दुश्मन के बंकरों और ठिकानों पर मौत बरसाने का माहिर है।